थ्योरम नंबर 1, क्योंकि हमें ये बेकार की चीजें नहीं पढ़नी है। लेट ए बी अ फिक्स एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। एक ऐसा है फिक्स एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट पकड़ लिया, तो देन द मैपिंग, मैपिंग अब भी जी से जी पर ही खेल रही है, बस मैपिंग को एफ ए बोल दिया है। ठीक है, कुछ चिन्ह लगा दिया उसके नीचे। एफ ए फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड एज, चिन्ह इसलिए लगाया कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए, यानी इस बॉक्स में जिसको भी डालूंगा उसमें आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए इनवर्स की और पीछे से हो जाएगी ए की, नया एलिमेंट बन जाएगा। तो ये जो मैपिंग है ये क्या प्रूफ हो जाती है? ऑटोमॉर्फिज्म। और ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए इसको वन वन प्रूफ करना पड़ेगा, ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा और होमो प्रूफ करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? और इसी ऑटोमॉर्फिज्म को बोलते हैं, कौन सा ऑटोमॉर्फिज्म? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर होगी बात? हाँ जी, अभी चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ खत्म हो गया, कोई नहीं, मैं प्रूफ कर देता हूँ। स्टेटमेंट तो आपके पास बुक में हो गई। मैपिंग देखते हैं, मैपिंग क्या है। मैपिंग है एफ ए फ्रॉम जी टू जी, और सच दैट मैपिंग है कैसी कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इस मैपिंग को मुझे ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तो पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा जी? वन वन। तो एफ ए इज वन वन। तो इसके लिए ले लीजिए जी, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चलेंगे। तो देन वी हैव एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई। तो दिस इम्प्लाइज, ये बनेगा यहां से ए इनवर्स एक्स से, और ये बनेगा ए इनवर्स वाई। बनेगा या नहीं मैपिंग के अकॉर्डिंग? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए इनवर्स से ए इनवर्स कैंसिल कर दूंगा, पढ़ा हुआ है आपने। और बाय राइट कैंसिलेशन लॉ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ सीधा आ जाएगा क्या? तो आप किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चले और आपने एलिमेंट्स को बराबर दिखा दिया, तो यहां तक हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ ए इज वन वन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। दूसरे पार्ट में आप एफ ए को क्या दिखाओगे? ऑन टू। तो सेकंड पार्ट एफ ए इज ऑन टू। ठीक है जी। यहां एक काम कीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा एक्स। अब एक बात बताना, ये एलिमेंट हमने ए कहां से लिया था? जी से ही लिया था ना? ये भी जी का एलिमेंट, ये भी जी का, ये भी जी का। बाई क्लोजर प्रॉपर्टी सारे प्रोडक्ट कहां जाएगा? जी के अंदर ही रहेगा। तो ए एक्स ए इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? जी को। अब एक चीज चेक करके देखते हैं, बाय क्लोजर, बाय क्लोजर। नाउ वी हैव, एक चीज चेक करके देखते हैं कि नाउ वी हैव एफ ए एक्स ए इनवर्स, इसकी इमेज निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज ऐसे निकलेगी जी कि ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स इंटू ए। ऐसे ही तो डिफाइन है फंक्शन कि जो भी कमरे में होता है उसके आगे ए इनवर्स चिपकता है और पीछे ए चिपकता है। अभी सारे एलिमेंट ग्रुप के, मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं? तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए और एक्स ए इनवर्स ए।
ये भी ई हो जाएगा, ई होकर दोनों गायब हो जाएंगे और सामने क्या आ जाएगा, एक्स। तो आपको एक चीज दिख रही है कि अगर किसी भी एक्स की प्री इमेज बनानी हो तो आप उसमें आगे से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से और पीछे से कर दीजिए, तो मैं आपको कोई भी एलिमेंट दूं आप उसकी प्री इमेज दे सकते हो मुझे। कैसे करके? मैं जो भी एलिमेंट आपको पकड़ाऊंगा आप कैसे प्री इमेज बनाओगे उसकी, उसमें आगे से मल्टीप्लाई कर दोगे और पीछे से ए इनवर्स की, समझ गए? तो ऐसे करके हर एलिमेंट की क्या बनाई जा सकती है, प्री इमेज। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है, तो सो फाइनली अब मैं इस बात को बता देता हूं कि मैं कोई भी एलिमेंट लूं कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी लूं, वहां एग्जिस्ट करेगा ए एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट कि एफ ऑफ ए एक्स ए इनवर्स की इमेज आ जाएगा एक्स। तो हर फंक्शन के पास प्री इमेज मिल जाएगी, इसका मतलब है एफ ए कैसा हो जाएगा, क्लियर हो रहा है ना? आपने वन वन शो करके दिखा दिया, ऑन टू करके सिखा दिया। अभी आईसो के लिए एक प्रॉपर्टी और रह रही है, प्रिजर्व द कॉम्पोजिशन। तो एफ ए प्रिजर्व द कॉम्पोजिशन। नंबर 3 रहेगी कि एफ ए प्रिजर्व द कॉम्पोजिशन। ठीक है जी, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी और एफ ए एक्स वाई लेकर चल दीजिए। खुलेगा कैसे, ए इनवर्स एक्स वाई इंटू ए। मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं क्योंकि ग्रुप में हूं, तो ए इनवर्स एक्स मैंने एक जगह बंद कर दिया और वाई ए मैंने अलग बंद कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं बीच में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट तो कहीं भी घुस सकता है, वन की तरह बिहेव करता है। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं रख देता हूं ए इंटू ए इनवर्स और वाई ए एज इट इज रहेगा लास्ट में। मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, तो ए इनवर्स एक्स ए और ए इनवर्स वाई ए। आई समझ में? तो पहले वाला जो लिखा हुआ है वो एफ ए एक्स लिखा हुआ है और दूसरे वाला एफ ए वाई। प्रिजर्व कर गया या नहीं? तो दिस implies एफ ए फ्रॉम जी टू जी is an isomorphism, आइसोमॉर्फिज्म। और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर आइसो ऑटो हो गई। और यही ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है आपकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये पढ़ाई गई है वहां, आपने कहीं मिली नहीं है, जल्दबाजी में देखी है। ठीक है, क्लियर हो गई? तो ये क्या थी जी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर हो गया? तो बढ़िया था, ये प्रूफ हुई।